मस्जिद अक्सा अल कुद्दस शरीफ को मुसलमानों के किबला अव्वल की हैसियत हासिल है। कुरान मजीद, अहादीस नबवी, अहले बैत और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा के अक़वाल की रोशनी में इसकी अहमियत मुस्लिम है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि वो ज़ात पाक है जो ले गई एक रात अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मेराज का जिक्र करते हुए बैतुल मुक़द्दस की फजीलत बयान की गई है कि इसके गिर्द अल्लाह ने बरकतें रखी हैं कि वो ज़मीन किस कदर अज़मत की मालिक है। इसकी खैरातों बरक़ात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जितने अंबिया कराम का मौलिदो मदफन होने का शर्फ़ व एज़ाज़ इस सरज़मीन को हासिल हुआ है, वो पूरी रुए ज़मीन पर इसके सिवा और किसी किताए अर्ज़ को हासिल नहीं हुआ। पहली सदी कबल मसीह में जब रूमियों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को इलिया का नाम दिया था। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? आपने फरमाया मक्का की यानी मस्जिदुल हराम। मैंने अर्ज़ किया फिर कौन सी? आपने फरमाया बैतुल मुक़द्दस की यानी मस्जिद अक्सा। खाना काबा को रुए ज़मीन पर खुदा के पहले घर होने का शर्फ हासिल है, जबकि बैतुल मुक़द्दस इसके 3100 बरस बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर हुआ, जिसे बैतुल हराम से 40 मंजिल दूर कहा गया है। नबी करीम ने 16-17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी। मेराज में नमाज की फ़र्जियत के बाद मुसलमान मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करके ही नमाज अदा करते थे। फिर तहवील काबा का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का किबला खाना काबा हो गया। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, दुनिया में 4 जन्नती कसर पाए जाते हैं, जिनमें एक बैतुल मुक़द्दस भी है। रवायात में है कि ताबूत सकीना तौरात अंजील का असली नुस्खा अंबिया कराम के मुक़द्दसात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने असली मुकाम से बैतुल मुक़द्दस तक मुंतकिल होंगे। एक और हदीस में है कि दरियाए तिब्रिया से मुक़द्दस संदूक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों से ज़ाहिर होगा और उसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सामने बैतुल मुक़द्दस में रखा जाएगा। लेकिन आज ये अमर मुसलमानों के लिए बाइसे शर्म है कि उनका किबला अव्वल और वो ज़मीन जो बरकतों का खजाना थी, आज मुसलमानों के हाथों से छिन चुकी है। पहली दूसरी जंगे अजीम के बाद मुसलमानों के सीने में खंजर की तरह इसराइल को पेवस्त कर दिया गया। फिर अरबों की नाअहली की वजह से इसराइल ने उनको 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग में इबरतनाक शिकस्त से दोचार कर दिया। फलस्तीन को आज़ादी तो क्या मिलती, सेनाई और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा करके मशरकी यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस का इलाका भी इसराइल के कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद सूरत हाल यहाँ तक आन पहुंची कि 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी डेंस माइकल रोहान ने किबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जुनूब मशरकी जानिब ऐन किबला की तरफ बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। मेहराब में मौजूद मिंबर भी नजरे आतिश हो गया। इस अलमनाक वाक़ये के बाद ख्वाब गफलत में डूबी हुई उम्मत मुसलमा की आंख एक लम्हे के लिए बेदार हुई और साने के तकरीबन 1 माह बाद 25 सितंबर 1969 को मराकश के शहर रबात में OIC का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन ये इदारा जो अल कुद्दस की आज़ादी और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की खातिर वजूद में आया था, आज एक दफ्तर में सिमट कर रह गया है। आज फ़लस्तीन का मसला आलिम इस्लाम का मसला ही नज़र नहीं आता। आज भी मुसलमानों का किबला अव्वल पुकार पुकार कर मुसलमानों की गैरत को झंझोड़ रहा है। इस वक्त सेहूनी और इस्तेमारी साजिशों के तफैल अरब हुक्मरानों की मुफाद परस्ती और तंग नजरी की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, इससे फ़लस्तीन की आज़ादी और अल कुद्दस की बाजियाबी सवालिया निशान बन गई है। खुद मुस्लिम रियासतों में मुकामात मुक़द्दसा का जो हशर किया जा रहा है, इससे इसराइल पर मौजूद आलमी बरादरी का इखलाकी दबाव भी ख़त्म हो गया है। सरजमीन हजाज पर सिर्फ 5% इस्लामी आसार बाकी रह गए हैं।
پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت کا جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں قابل احترام ہے۔